जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कुछ लोगों के बहुत से डाउट आ रहे हैं और बहुत से लोग मेरे पास मैसेज या कॉल करके भी पूछ रहे हैं, तो उनके विषय में मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला आज का जो मुद्दा है गोदाम शिफ्टिंग या किसका गोदाम होना चाहिए या पैसा ट्रांसफ़र, ये समझ लीजिए क्या होता है, कैसे होता है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसकी कुछ बारीकियाँ आपको समझा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो पहले समझ लो कि गोदाम शिफ्टिंग होता कैसे है और क्या होना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी नज़र में कोई गोदाम है, मतलब जो ब्लैक मनी है, ठीक है, उसको आपको दूसरी जगह शिफ्ट कराना है। आप गवर्नमेंट के थ्रू नहीं करवा सकते और किसी पुलिस के थ्रू नहीं करवा सकते या खुद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सख्ती की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिहाफ पे आपको दो चीज़ें, जो मैं काम करता हूँ वो भी समझ लो और जो दूसरे काम करते हैं वो भी समझ लो। सबसे पहले आदमी क्या बोलता है कि मैं सबका कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप जो भी गोदाम है, अगर वो मालिक का है, जेन्युइन है, ठीक है, तो वो हो सकता है। मालिक इन द सेंस ऑफ कहीं एक्सपायर हो गया है, कहीं दूर है और वो चाहता है कि वो शिफ्ट होके दूसरी जगह हो जाए, तो वो भी काम हो सकता है। अब इसको करना कैसे वो भी तरीका समझ लो, क्योंकि बार बार मेरे को फ़ोन करके मैसेज करके परेशान मत करो कि गोदाम शिफ्टिंग कर दो, गोदाम शिफ्टिंग। पूरा तरीका आज मैं समझा दूंगा, मेरा प्रोसेस क्या है वो समझ लो आज, ठीक है। सबसे पहले मैं मालिक का काम करता हूँ, या मालिक बाहर है, एब्सेंस है, तो किसी फ्रॉड का कोई भी काम नहीं करता हूँ कि पता पड़ा कि मालिक है और चाहता हो कि मैं बीच में पूरा लेके बैठ जाऊँ। और ये दूसरी कंडीशन इसमें क्या आती है, पहली बात तो मैं ऐसे काम नहीं करता, जेन्युइन काम करता हूँ। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें कि सबसे पहले जो भी जगह है उस जगह में हमेशा कोई ना कोई शक्ति बांध के रखता है आदमी, क्योंकि इतनी चीज़ों, इतना पैसे को सिक्योरिटी के लिए कोई भी तो चाहिए, तो उस शक्ति को काटना होता है। उसके बाद फिर वो पैसा एक जगह से दूसरे स्थान जाता है। उसके बीच में भी जो शक्तियाँ होती हैं उनको भी हटाना होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इससे पहले जो आदमी करता है, जैसे कि इन द सेंस ऑफ मैं करता हूँ, मैं समझा देता हूँ। तो मेरा क्या है कि सबसे पहले आपको जो होता है कि 5 लाख रुपए देना होता है। किस लिए वो भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर समझो। 5 लाख रुपए में आपका क्या होता है, जो प्रोसेस होती है, आपका जो हवन होता है, सबसे पहले एक शक्ति को यहाँ से उठा के आपके पास भेजना, जिस जगह है वहाँ एक हवन होता है बड़ा सा, पहला। उसके बाद फिर दूसरा हवन, जैसे बड़े वाले हवन में मान लो 2 लाख ख़त्म हो गया, अब बचता है उसमें से 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में आपका जो हवन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब वो शक्ति मेरे को ये बताएगी कि इस जगह में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या ये बंधा हुआ है या खुला हुआ है, या इसके रास्ते में कितनी शक्तियाँ आएंगी। तो अब उस शक्ति को हटाना, या जो रास्ते में शक्तियाँ आएंगी उनको हटाने के लिए भी 2 लाख रुपए मिनिमम पकड़ लो। अब जो 1 लाख रुपए बचेगा वो किस चीज़ का होगा, वो 1 लाख रुपए होती है जो बंदा काम करता है उसके समय की कीमत। क्योंकि इसमें ये तो है नहीं, हलवा तो है नहीं कि बस आपने बोला और एक दिन में काम हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें महीनों लग जाते हैं उस चिट्ठी को सिद्ध कर, पूरा प्रॉपर चेक करने के लिए, ठीक है। हंसी मजाक नहीं है, ट्रांसफ़र होने में एक दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन उसको चेक करने में, पूरा जागृत करके एक्टिवेट करने में इतना ही लगेगा। अब ये हो गया, मान लीजिए वो हो गया 5 लाख ख़त्म। अब इसके बाद जो भी बंदा आएगा वो या तो फ्लाइट से आएगा आपके पास या ट्रेन से आएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद वो उस लोकेशन पे भी रुक सकता है जो लोकेशन आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो वहाँ पे, या वो किसी होटल में रुक के अपना वो काम करेगा। जो भी परसेंटेज की बात हुई होगी,
जैसे ABC हुआ हो या परसेंटेज पे बात हुई, जो भी बात हुई होगी, वो पैसा अपना वो वहाँ से लेगा और चला जाएगा। उसके बाद ना आपसे मतलब रखेगा, ना आप उससे मतलब रखो। ये उसका मेनली काम होता है और ऐसे ही ये ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस होता है और जो मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक। अब इसमें लोग कैसे लूटते हैं वो भी समझ लो। लोग क्या बोलते हैं, 1 लाख दे दो मेरे को, मैं 2 दिन में करवा दूँ। ऐसा नहीं होता भाई। 1 लाख में तुम कर क्या लोगे? मैं देता हूँ 2 लाख, करवा लो तुम, नहीं होगा ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि आपको कोई बड़ी सिद्धि जो आपकी होगी उसको पूर्णतः जागृत करना पड़ता है और उस सिद्धि से प्रार्थना करके उसको ये आदेश देना होता है या प्रार्थना का सेवा करनी होती है कि जाओ हे देव या हे देवी, जाके देखो जाके कि वहाँ कौन कौन सी सिद्धियाँ विराजमान हैं। क्योंकि देखिए ये ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी में नकारात्मक सिद्धियां अपना स्थान बना लेती हैं। तो देवी या देव जाके देखते हैं कि बताते हैं हाँ यहाँ ये है, ये है, ये है और इसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए भी फिर आप उनसे पूछते हो कि हे देव, अब ये हटेंगे कैसे, या हे देवी ये हटेगी कैसे, मेरे को बताओ। तो वो बोलेंगे क्यों? बोले कि मेरे को इस जगह से हटा के इसको इस जगह रखना है। तब वो देवी आपको एक प्रोसीजर बताती है कि हाँ ऐसे करके आप ये इतने दिन हवन करो और इसके बाद ये सिद्धियाँ जैसे ही आप जाके ये करोगे ये शक्तियाँ हट जाएगी। उसके बाद आप इस शक्ति के माध्यम से ये पैसा वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। ये होता है पूर्ण तरीका। अगर कोई बोलता है कि मैं 1 घंटे में कर दूंगा और 1 दिन में कर दूंगा, तो भाई मेरे से बुलाओ, मेरे पास भी बहुत काम आता है, मैं उसी को दे दूंगा कि भाई तू करता रहे बैठ के। कोई नहीं मिलेगा, सब बोलेंगे कि पहले लाओ 1 लाख डाल दो। भाई 1 लाख में गेम ही नहीं होता ना। 5 लाख से नीचे तो को मैं नहीं करवा सकता, मैं अपना खुद का काम, अब ये समझ लो। क्योंकि किसी भी चीज़ को अब कोई वो तो है नहीं कि अगरबत्ती उठा के मैंने दूसरी जगह रख दी, माचिस उठा के, वो भी तो पूरा इलीगल है और थोड़ा बोड़ा तो होगा नहीं। उसमें कम से कम नहीं तो 5,000, 10,000, 2,000, 500 करोड़, 600 करोड़ तो होगा ही होगा मिनिमम। अब इतना पैसा एक जगह से उठा के दूसरी जगह, मान लीजिए डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर का, 200, 300, तो इतनी 300 किलोमीटर की रेंज में क्या कोई तांत्रिक नहीं होगा या कोई सिद्धि नहीं होगी टकराने वाली? होगी ना। उसको भी तो रोकना है। और दूसरी बात, जो 3,000 करोड़ पे बैठे हुए हैं शक्तियाँ, उसको भी तो हटाना होगा। और जिसका जगह है, जो मालिक है उस चीज़ का, उसने भी तो कोई सिक्योरिटी लगा रखी होगी, कोई गुरु, कोई तांत्रिक भी तो बिठाल के रखा होगा ना। उसको भी तो हटाओगे, क्योंकि तुम तो चुरा रहे हो एक तरीके से। अगर मालिक का काम है तो मालिक तो सीधा बोल देगा कि भाई मैंने ये लगा रखा था, बाकी तुम अपना देख लो, है ना। तो उसको भी तो हटाने के लिए तुम देखोगे ना कैसे हटेगा। इंसान तो हो नहीं, ये तार तो वायरिंग तो लगा नहीं रखी कि जाके पावर कट कर दो, वायरिंग हटाओ और भाई सामान उठा के रख लो गाड़ी में। वो तो है नहीं, सब शक्तियों का गेम है इसमें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोदाम शिफ्टिंग हकीकत में कैसे होती है और कैसे की जा सकती है। अब मेरे को आप लोग फ़ोन करके परेशान मत कर देना कि भाई गोदाम शिफ्टिंग मेरी करवा दो, इसे मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, आपको उचित दक्षिणा दूंगा। एक माह से आए थे जो इन्होंने मैसेज किया है कि मेरा शिफ्टिंग करवा दो, मैं उचित दक्षिणा दूंगा। भाई तुम मेरे को क्या दे सकते हो ये बता दो, क्या दे सकते हो? मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, मैं तुम्हें उल्टा दे दूं। तो उचित दक्षिणा वाला बात मत करो। बात काम करवाना है तो प्यार से करवाओ, अच्छे से बात करो। बिना वजह फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना बिना वजह। अगर आप मेरी शर्तों पे तैयार हैं तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप किसी और को देखो। मैंने पूरा तरीका बता दिया है, जिस जिस लोगों को ये समझ में आ रहा हो वो मेरे को बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी समझा दूंगा, लेकिन फ्री होते। अभी आप लोगों की साधनाओं की वजह से बिजी हूँ, क्योंकि बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं जो सावन में ही परीक्षण ली जा सकती हैं, तो उन्हीं की परीक्षण में चल रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ही से ही आप लोगों को परीक्षित ज्ञान देता हूँ कि जो प्रमाणित हो चुका हो। तो प्रमाणित साधनाओं के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे 2 यक्ष साधनाएं थी, प्रमाणित थी, इसके बाद अभी और कुछ साधनाएं हैं, यक्षिणी आ रही हैं, और आपका यक्ष आ रहे हैं, बेताल आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं, प्रेत पिशाच सब आ रहे हैं भाई।
सबका ट्रायल चल रहा है, जो जो सक्सेस होता जाएगा वो वीडियो आती रहेगी। मैं क्यों गारंटी के साथ लिख रहा हूँ 3 दिन में, 2 दिन में, क्योंकि वो प्रमाणित हो चुकी है जो जो लिख रहा हूँ। तो अब मेरे को याद दो, फ्री होते ही नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। इस वीडियो में जो ना समझ में आया हो वो मेरे से पूछ लेना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बिना वजह फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना। काम कराना है तो पूरी ऑडियो को सुनना उसके बाद। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।